यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम 2020 क्वेश्चन का आपके का टेस्ट चला है। छोटा सा आपका टेस्ट होता है, जो आप पढ़ चुके हैं उसी से आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आपने कितना पढ़ा है और आपसे कितना आता है। ये आपका टेस्ट है कि आपने कितना आपने तैयार कर लिया है, कितने क्वेश्चन का आप आंसर दे पा रहे हो। वही क्वेश्चन आपके जो आप कर चुके हो उन्हीं क्वेश्चन से आपके टेस्ट आपका लिया जा रहा है, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी आपकी हो सके। और अगर आपको जो 10 ईयर है वो चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप 10 ईयर परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 11 से लेकर 23 तक के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, out of all 5 parts of an ISBN number, which part represent the publisher of the book? ISBN नंबर के विभिन्न 5 भागों में से कौन सा भाग किताब के प्रकाशक को दर्शाता है? तो कौन सा वो भाग होगा जो किताब का जो प्रकाशक है उसको दर्शाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए फर्स्ट प्रथम, ऑप्शन बी सेकंड द्वितीय, ऑप्शन सी थर्ड तृतीय, ऑप्शन डी फोर्थ चतुर्थ। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना। ISBN की जो फुल फॉर्म होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर आपकी होती है। तो ISBN की फुल फॉर्म आपको बता दी। इंपॉर्टेंट आपके फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ये आपका थर्ड, यानी कौन सा था? तृतीय, यानी थर्ड जो है तृतीय इसका राइट आंसर होगा। तृतीय, तो तृतीय में जो थे कितने अंक होते थे? 4 अंकों का ये होता था। कितने अंकों का होता था? 4 अंकों का होता था। इसमें एक भाग से प्रकाशक का बोध होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, Who is the present chairman of राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन? राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के जो अध्यक्ष है वो कौन है? अध्यक्ष इसमें पूछे गए हैं, तो अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है कि कौन अध्यक्ष हो गए। ऑप्शन ए ब्रिज किशोर शर्मा, ऑप्शन बी पी जयराजन, ऑप्शन सी ए के चक्रवर्ती, ऑप्शन डी चक्रधर त्रिपाठी। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है कि जो राजा राम मोहन राय पुस्तकालय है तो उसका तो प्रतिष्ठान के जो अध्यक्ष थे, जो फाउंडेशन थे, जो चेयरमैन थे, वो उसमें पूछे गए। तो चेयरमैन को आपको बताना है कि कौन थे। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर है आपका ब्रिज किशोर शर्मा। कौन थे? ब्रिज किशोर शर्मा जो थे वे चेयरमैन थे। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन एट कोलकाता। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में कब स्थापित हुआ? तो जो राजा राम मोहन राय जो पुस्तकालय जो प्रतिष्ठान है वो पूछा गया कि कोलकाता में कौन से सन में वो स्थापित हुआ था, एस्टैब्लिश्ड किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मई 1972, ऑप्शन बी जून 1972, ऑप्शन सी जुलाई 1972, ऑप्शन डी अगस्त 1972। 10 सेकंड आपको मिली है। तो कब जो RRRLF है वो कोलकाता जो है उसमें कब इस्टेब्लिश्ड की गई है? तो इस्टेब्लिश्ड के ईयर आपसे पूछी गई, कौन सा वो वर्ष था जिसमें ये स्थापित की गई है। 10 सेकंड आपको मिली थी। आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका मई 1972। ऑप्शन ए करेक्ट है। जब ये इनका जो राजा राम मोहन रॉय जो है इनका जो जन्म था, जो डेट ऑफ बर्थ इनके जन्म कब हुआ था, जो इनका बोर्न हुआ था वो हुआ था 22 मई 1772 को और 1972 में इसे इस्टेब्लिश्ड किया गया था मई में। जब इनका कौन सा जन्मदिन था? 200वें बर्थडे पर इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अप टू एंड ऑफ विच ईयर 10 डिजिट ISBN नंबर वर अलॉटेड?
किस वर्ष के अंत तक 10 अंकों की ISBN संख्या आवंटित की गई? तो आवंटित जो है वो कब की गई है? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2009। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी वर्ष है, उस वर्ष का आपको बताना है कि कौन से वर्ष में जो अंत तक, तो कौन से ईयर के अंत तक, एंड तक 10 अंकों की जो ISBN है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, उसकी जो संख्या होती है, नंबर है, उसको आवंटित किया गया। 10 सेकंड जो थी आपकी खत्म हुई। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2006, 2006 में। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर है 2006 करेक्ट आंसर है। इसमें जो ISBN में 13 अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं? 13 अंक, और 5 इसके भाग होते हैं। 13 अंक और 5 इसके भाग होते हैं, पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। UGC डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम वाज लॉन्च्ड बाय। UGC डिजिटल पुस्तकालय कंसोर्टियम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो शुभारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको राइट आंसर बताना है। जो UGC डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम है वो लॉन्च कब की गई थी? तो कौन लॉन्च जो है वो किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो लॉन्च किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कब जो शुभारंभ इसका हुआ था वो दिसंबर में 2003 में हुआ था। अगर ईयर आपसे पूछने लगे तो जब राष्ट्रपति जो थे, ये कौन थे उस टाइम? PM थे। ये जो थे उस टाइम ये इस टाइम जो थे राष्ट्रपति थे, यानी प्रेसिडेंट थे। क्या थे? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति थे। तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 में पूछा गया, अब आपका चलिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम स्पाइनिज प्रोग्राम वाज प्रमोटेड बाय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति सूचना विनिमय प्रणाली स्वायत्त शासी जो ऑटोनोमस संगठन है, ऑटोनोमस क्या है इसमें? ये आपका विनियम प्रणाली, ये इसका आपका गलत आपका दिया गया। इसके बाद आपका स्पाइनस कार्यक्रम का डैश के द्वारा क्या हुआ है? परिवर्तन किया गया है। ऑप्शन ए यूनिडो, ऑप्शन बी ILO, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी TAEA। तो 10 सेकंड आपको मिले। 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर आपको 10 सेकंड के अंदर इसमें आपको बताना होगा। 10 सेकंड, चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो राइट आंसर है, तो जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति विनियम प्रणाली स्पाइंस कार्यक्रम का डैश के द्वारा परिवर्तन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, Who was the chairman of UGC Committee on National Network System for University Libraries? विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर UGC समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जो अध्यक्ष है वो कौन था? चेयरमैन है वो कौन था? ऑप्शन ए SR रंगनाथन, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी PN कोला, ऑप्शन डी RC मेहरोत्रा, RC मेहरोत्रा। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर बताना होगा। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर इसमें क्या है? चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर जो है इसका यशपाल है। तो यशपाल जो होगा ऑप्शन बी, जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो कौन थे? यशपाल थे। तो कौन सी ईयर की बात? ये ईयर थी आपकी 1988, 1988 में, जब प्रोफेसर जो यशपाल की अध्यक्षता में जो UGC है, UGC ने जो था आपका राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर एक समिति का गठन किया था।
इस समिति जो हुई थी, इस समिति की जो पहली बैठक थी, पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक जो थी वो 24 अप्रैल कब हुई थी? 24 अप्रैल 1988 में हुई थी। पूरी डेट क्या है? 24 अप्रैल 1988 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेम ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इंडिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के प्रथम अध्यक्ष का नाम है। तो विश्वविद्यालय जो अनुदान या आयोग है, यूजीसी जो है, उसके पहले जो अध्यक्ष थे यानी प्रथम अध्यक्ष की इसमें बात पूछी गई, पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए एस.आर. रंगनाथन, ऑप्शन बी के.पी. सिन्हा, ऑप्शन सी डी.सी. देशमुख, ऑप्शन डी है B.K.R.V. राव। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है? तो पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? यूजीसी के पहले अध्यक्ष पूछे गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूजीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? चलिए राइट आंसर है इसका C.D. देशमुख, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। C.D. देशमुख जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। हु क्रिएटेड CDS-IS सॉफ्टवेयर? CDS-IS सॉफ्टवेयर को किसने निर्मित किया? तो किसने इसने निर्मित किया था? जो CDS है और IS है वो सॉफ्टवेयर जो है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था, क्रिएट किया गया था? ऑप्शन ए इंस्डोक, ऑप्शन बी निसेट, ऑप्शन सी DRTC, ऑप्शन डी यूनेस्को। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? CDS-IS जो सॉफ्टवेयर है वो किसने निर्मित किया था? तो किसने क्रिएट किया है ये पूछा गया है। तो किसके द्वारा ये निर्मित किया गया था? किसके द्वारा ये निर्मित हुआ है, क्रिएट किया गया था? ये जो निर्मित हुआ है ये यूनेस्को के द्वारा आपका क्रिएट किया गया। ऑप्शन डी यूनेस्को के द्वारा क्या था, इसे निर्मित किया गया था। तो पहली बार इसे जो जारी किया गया था वो कब किया था? 1985 में, 1985 में से पहली बार आपका किया गया था। कितने? यानी 20,000 से अधिक इसके लाइसेंस जो थे वो जारी किए गए थे। 20,000 से भी ज़्यादा जो लाइसेंस थे वो जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का उद्देश्य नहीं है? तो उद्देश्य जो नहीं था, ऑप्शन ए टू प्रमोट लाइब्रेरी मूवमेंट इन द कंट्री, देश में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सी टू प्रोमोट रिसर्च इन प्रॉब्लम ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट, पुस्तकालय आंदोलन की समस्याओं पर शोध को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी टू मेंटेन डायरेक्टरी ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज, शैक्षणिक पुस्तकालयों की निर्देशिका का अनुसरण करना। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको राइट आंसर इसमें बताना होगा। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको राइट आंसर बताना है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका टू मेंटेन डायरेक्टरी ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालयों की निर्देशिका का अनुसरण करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। साइंस 1 जनवरी 2007 AD ISBN कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी डिजिट? 1 जनवरी 2007 EC ISBN में कितने अंक होते हैं? तो कितने अंक होते हैं ये आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 13। तो 10 सेकंड आपको मिला। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन 11 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 11 का चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त। और राइट आंसर जो है इसका 13 है। ऑप्शन डी 13 जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। यानी कितने मिले? यानी 13 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 13 अंक और भाग कितने हैं? पार्ट जो है वो 5 भाग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। RRLF ने नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ मिलकर डैश को विकसित करने की पहल शुरू की है। तो किसको विकसित करने की उसने पहल स्टार्ट की थी? ऑप्शन ए जिला युवा संसाधन केंद्रों DYRC, ऑप्शन बी पुस्तकालय और सूचना केंद्रों, ऑप्शन सी सभी ग्राम पंचायतों, ऑप्शन डी ग्रामीण सूचना केंद्रों। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन 12 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको दी गई है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको राइट आंसर इसका बताना होगा। चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त। और राइट आंसर इसका है सभी ग्राम पंचायतों, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। RRLF का कार्यवाहक प्रमुख और पदेन सदस्य सचिव कौन होता है? ऑप्शन ए संयुक्त सचिव, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी निदेशक, ऑप्शन डी प्रधानाचार्य। तो 10 सेकंड आपको मिले क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर बताने के लिए। जो RRLF है यानी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का जो कार्यवाहक प्रमुख और जो पदेन सदस्य सचिव था वो कौन है, ये आपसे पूछा गया। चलिए, टाइम जो था वो समाप्त था। राइट आंसर है इसका आपका निदेशक। कौन था वो? निदेशक। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF की स्थापना की प्रयोजन क्या था? तो स्थापना का जो प्रयोजन था वो क्या था? ऑप्शन ए संसाधनों की साझेदारी करने को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी पुस्तकालय में प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायता करना, ऑप्शन सी सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए वित्तीय और अन्य सहायता मुहैया कराना, ऑप्शन डी स्तर विकसित करना। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर जो RRLF है इसकी जो स्थापना का जो प्रयोजन था वो पूछा गया है कि प्रयोजन क्या था। तो क्या प्रयोजन था? प्रयोजन था सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए वित्तीय और अन्य सहायता मुहैया प्राप्त करना या अन्य जो सहायता थी उसे मुहैया कराना, उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यूनेस्को एक किताब को डैश वाले एक बंधे हुए गैर आवधिक प्रकाशन के तौर पर परिभाषित करता है। क्या करता है? परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। ऑप्शन है 49 या इससे अधिक पृष्ठों, ऑप्शन बी 100 या इससे अधिक पृष्ठों, ऑप्शन सी 25 या इससे अधिक पृष्ठों, ऑप्शन डी 150 या इससे अधिक पृष्ठों, 150 या इससे अधिक पृष्ठों। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यूनेस्को एक किताब को डैश वाले एक बंधे हुए गैर आवधिक प्रकाशन के तौर पर डिफाइन करती है, परिभाषित करती है। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका 49 या इससे अधिक पृष्ठों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। पुस्तकालय सेवाओं के लिए डैश मुहैया कराना RRLF का एक प्रमुख कार्य है। तो प्रमुख जो कार्य है, मेन जो कार्य होगा, मेन जो वर्क होगा वो क्या होगा? राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का। ऑप्शन ए सहायक कार्यक्रम, ऑप्शन बी भवन सुविधा, ऑप्शन सी मानव संसाधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या है? तो पुस्तकालय सेवाओं के लिए क्या डैश यानी क्या मुहैया कराना जो RRLF का है प्रमुख कार्य था, मेन जो कार्य था। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 तो कार्य था सहायक कार्यक्रम। ऑप्शन ए सहायक जो कार्यक्रम था वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। RRLF क्या है? तो जो राजा राम मोहन, ये आपका है राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये क्या है? ऑप्शन ए सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी विशिष्ट पुस्तकालय, ऑप्शन सी सार्वजनिक पुस्तकालयों के समर्थन के लिए सरकारी, ऑप्शन डी सभी पुस्तकालयों का समर्थन करने के लिए विश्वास। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड में आपको राइट आंसर इसका बताना है। क्वेश्चन 17 का तो RRLF है क्या?
चलिए आपका टाइम समाप्त। राइट आंसर है इसका सार्वजनिक पुस्तकालयों के समर्थन के लिए सरकारी, यानी जो पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए को सपोर्ट करने के लिए ये क्या है, सरकारी है, गवर्नमेंटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किसके द्वारा पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति ड्राफ्ट तैयार की गई है। तो किसके द्वारा जो लाइब्रेरीज और जो सूचना प्रणाली है, इंफॉर्मेशन सिस्टम पर जो नेशनल नीति है यानी जो राष्ट्रीय नीति है उसकी जो ड्राफ्ट की तैयारी की गई है। ऑप्शन ए ILA, ऑप्शन बी RRLF, ऑप्शन सी आइशलिक, ऑप्शन डी आइटलिस। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर इसमें क्या होगा, तो किसके द्वारा हुई है, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए जो टाइम था आपका समाप्त। तो राइट आंसर है इसका RRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन करेक्ट आंसर होगा। चलिए जो इसमें आपका जो इंफॉर्मेशन यानी पुस्तकालय और सूचना प्रणाली जो है इस पर जो नेशनल लेवल जो आपका राष्ट्रीय नीति जो थी वो कब लागू की गई थी, तो लागू जो हुई थी वो मई 1986 में लागू की गई थी। तो जो इस पॉलिसी जो ये पॉलिसी थी तो इसके जो अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डीपी चट्टोपाध्याय जो थे इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, किसे विकसित करने के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF की स्थापना की गई थी। तो किसे विकसित करने के लिए की गई थी, ऑप्शन ए महाविद्यालयों के पुस्तकालयों, ऑप्शन बी विशिष्ट पुस्तकालयों, ऑप्शन सी विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों, ऑप्शन डी सार्वजनिक पुस्तकालयों। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 19 का, तो किसे यानी डेवलप करने के लिए जो RRLF है उसकी जो उसे इस्टेब्लिश किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी। तो किसे विकसित या फिर डेवलप करने के लिए किया गया था, सार्वजनिक पुस्तकालयों को, जो पब्लिक लाइब्रेरीज को डेवलप करने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, 13 अंक के ISBN नंबर के कितने भाग है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो कितने जो ISBN है यह होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो इसके भाग पूछे गए हैं कि जो भाग है वो कितने होते हैं। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या है, तो कितने पार्ट होते हैं ISBN के, 13 तो इसमें अंक होते हैं और जो पार्ट होते हैं यानी जो भाग होते हैं वो कितने होंगे। चलिए राइट आंसर इसका है 5 भाग होते हैं और 13 अंक होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए जैसे कि आपको पता ही है हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो डिस्कस हम कर रहे हैं, क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं लाइब्रेरी के UGC नेट जो लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं इसमें हम 20 क्वेश्चन देख रहे हैं। 20 क्वेश्चन का हमारा एक छोटा सा टेस्ट होता है। जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले उन्हीं से आपका जो टेस्ट आपका चल रहा है कि आपको कितने आते हैं, कितने क्वेश्चन के आंसर आप इजीली दे पाते हो, कितने क्वेश्चन आपके तैयार है ये आपको पता चलता रहे। इसलिए आपका एक छोटा सा टेस्ट आपका चला हुआ है जिसमें 10 जो क्वेश्चन है आपका इसमें आपसे पूछा जाता है यानी कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, जो आपको पढ़ा हुआ है उसमें से कितना आपको आता है। उसी के बिहाफ पर आपका एक छोटा सा टेस्ट आपका कंटिन्यू चला हुआ है। एक आपकी ओल्ड पेपर वाली आपकी क्लासेस चलती है जिसमें आपको एक ओल्ड पेपर आपको करवाया जाता है प्रीवियस ईयर का। अगर आपको 10 ईयर चाहिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप 10 ईयर परचेज कर सकते हैं। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट आपका है। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड 17 मई ऑन वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित किया। तो किसने किया था, ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WCID सूचना समाज का विश्व शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO
विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी यूनेस्को। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको बताना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, WC, सूचना समाज का विश्व शिखर सम्मेलन, WC, जिसका राइट आंसर है, जो 17 मई को विश्व सूचना दिवस के रूप में घोषित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग फेज ऑफ डिजास्टर प्लानिंग टू गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स ऑफ इफ्ला। इफ्ला के दिशा निर्देशों सिद्धांतों के अनुसार आपदा नियोजन के निम्नलिखित चरणों के क्रम को व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित इसे करना होगा। ए है प्रीपेयर्डनेस, तैयारी, बी प्रिवेंशन यानी रोकथाम, सी रिकवरी, डी है रेस्पॉन्स, अनुक्रिया। तो 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है क्वेश्चन सेकंड का। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड के अंदर ही आपको आंसर देना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। चलिए, सबसे पहले इसमें जो सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन यानी रोकथाम आएगा। रोकथाम के बाद उसकी जो तैयारी होगी यानी प्रिपेयर्डनेस, तैयारी उसकी की जाएगी। फिर आपका हो गया रेस्पॉन्स यानी जो अनुक्रिया होती है। देन आपका रिकवरी। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बना बी, ए, डी और सी इसका सीक्वेंस है। चलिए, अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी करेक्ट है। बी, ए, डी, सी, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू सेक्शन स्टेटेड इन इफ्ला डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइंस। इफ्ला डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइंस में उल्लिखित दो भाग निम्नलिखित में से कौन से है? तो दो भाग कौन से होंगे वो पूछा गया है। ए कोलाबरेटिव वर्चुअल रेफरेंस, सहयोगात्मक वर्चुअल रेफरेंस। बी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल रेफरेंस सर्विस, डिजिटल रेफरेंस सर्विस का प्रशासन। सी द प्रैक्टिस ऑफ डिजिटल रेफरेंस सर्विस का प्रशासन। डी ऑनलाइन टूल्स फॉर लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों के लिए ऑनलाइन साधन। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी। 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना होगा क्वेश्चन थर्ड का। चलिए, 10 सेकंड आपको दी गई है। चलिए, आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन थर्ड का। ये इसके ऑप्शन दिए गए, कौन कौन से स्टेटमेंट जो है सही दी गई है आपको बतानी है। 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है ये आपका है। इसमें कौन कौन सा सही स्टेटमेंट? बी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल रेफरेंस सर्विस, बी आपकी स्टेटमेंट सही है। और द प्रैक्टिस ऑफ डिजिटल रेफरेंस सर्विस का प्रशासन। बी और सी जो स्टेटमेंट है दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही दी गई है। दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बी सी जो होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। बी सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। When was the final ISBD consolidation edition published by IFLA? IFLA IFLA ने कब अंतिम ISBD कंसोलिडेटेड एडिशन प्रकाशित किया था? तो कब प्रकाशित किया है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2011। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? जो इफ्ला है IFLA ने कब यानी जो अंतिम ISBD है उसके कंसोलिडेशन जो एडिशन है उसे लिस्ट किया यानी प्रकाशित किया था। तो कौन सी ईयर में प्रकाशित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब प्रकाशित किया था? 2011 में, 2011 में इसे पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था। इसका जो पहले इसे 2000 इससे पहले कब 2007 में भी इसको प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Library Technology Reports 2017 is a publication of डैश। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 किसका प्रकाशन है? तो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो 2017 है वो पूछा गया कि किसका पब्लिकेशन है या किसका प्रकाशन है। तो किसका प्रकाशन होगा ये बताना है आपको। ऑप्शन ए ALA,
ऑप्शन बी ILA, ऑप्शन सी इफ्ला, ऑप्शन डी यूनेस्को। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है। तो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 जो है वो किसका पब्लिकेशन होगा, किसका प्रकाशन है? तो किसका प्रकाशन है? ये ALA का प्रकाशन है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ALA की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन लाइब्रेरी फाउंडेशन, सॉरी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। एसोसिएशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब की गई है? स्थापना जो इसकी हुई है 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है वो शिकागो में है। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? शिकागो में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके इज नाउ द कंपोनेंट ऑफ। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके किसका अंग है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन जो यूके है वो पूछा गया है कि किसका अंग है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो किसका अंग होगा आपको बताना है, ये किसका अंग है? ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी स्लिप, ऑप्शन सी ALA, ऑप्शन डी एस्लिप। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको आंसर देना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? इसमें स्लिप जो इसका क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी स्लिप राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7। Arrange the names of the following librarians of Library of Congress in the chronological order of their period of service in LC. Library of Congress के निम्नलिखित पुस्तकालय अध्यक्षों के नामों को Library of Congress में सेवा की उनकी अवधि के कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना होगा। ए है कार्ला हेडन, बी है जॉन जेम्स बैकली, सी जेम्स H बिलिंगटन और डी है जॉर्ज वाटरसन। तो आपको 10 सेकंड के अंदर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसे अरेंज आपको करना है। तो कैसे कैसे अरेंज होगा, इसकी ईयर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो इसमें जो सबसे पहले इसमें आएगा सबसे जो कार्ला हेडन का जो ईयर है ये आपका 2016 से अब तक, यानी 9 आपका हो जाएगा अब तक। फिर आपका जॉन जेम्स बैकली की जो ईयर है ये है 1802 से लेके 1807 तक। फिर है जेम्स H बैलिंगटन हो गया 1987 से लेके 1987 से लेके 2015 तक, 2015 तक। फिर है जॉर्ज वाटरसन है ये हो जाएगा 1815 से लेके 1829 तक, 1815 से 1829 तक। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आता है जॉन जेम्स बैकली के बाद आएगा जॉर्ज वाटरसन के बाद आएगा जेम्स H बैलिंगटन और इसके बाद आएगा कार्ला हेडन। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो बनता है BDCA। तो BDCA कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। मैच द प्रेसिडेंट ऑफ इफ्ला विद हिजर टेंश्योर। IFLA के अध्यक्षों को उनके कार्यकाल के साथ आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। ए है सिनिका सिप्ला, एलन टाइज, डोना सीडर और ग्लोरिया पैरेज सोलेमान, इनकी ईयर दी गई है, इससे आपको मैच करना है। 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 में जो सिक्वेंस है वो आपको लगाना है। ये आपका 10 सेकंड आपको मिले, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका आएगा, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है ये आपको बताना है। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। इसमें सबसे पहले जो सिनिका सिप्ला की जो ईयर है वो है 2013 से लेके 15 तक, 2013 से 15 तक। तो सिनिका सिप्ला ये हो जाएगा। फिर है एलन टाइज की जो ईयर है, 2009 से लेके 2011 तक। चलिए इसमें जो सीक्वेंस बनेगा सबसे पहले इसमें
चलिए इसमें जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस लगाते हैं। सिनिका सिप्ला, सिनिका सिप्ला आपका हो जाएगा 2015 से 17, एलन टाइस 2017 से 19 और डोना सीडर 2011-13 और ये आपका 2013-15। तो इसका सीक्वेंस जो बैठता है ये आपका बैठ जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। तीसरा चौथा ऑप्शन ए जो होगा इसमें करेक्ट आपका है, सॉरी इसमें जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन्फॉर्मेशन आउटलुक इज अ बाई मंथली ऑनलाइन मैगजीन पब्लिश्ड बाय। तो ऑनलाइन मैगजीन जो पब्लिश हुई है वो कब हुई है, किसने की थी? ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी एल, ऑप्शन सी एसएल, ऑप्शन डी स्लिप। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी एसएल, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इंटरनेट गवर्नेंस गाइड फॉर लाइब्रेरीज इज अ पब्लिकेशन ऑफ। तो पब्लिकेशन किसका है ये पूछा गया। ऑप्शन ए एल, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी OCLC। तो 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है। चलिए आपका टाइम जो था वो समाप्त। तो राइट आंसर है इसका इफ्ला, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन UAP प्रोग्रामिंग इन रिलेटेड टू होम। प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता UAP कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित रहा? ए ऑप्शन ए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन सी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑप्शन डी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर कौन सा है, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है। चलिए आपका टाइम समाप्त। तो राइट आंसर इसका आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसने की? तो किसने की है? ऑप्शन ए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल सरकार, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय भारत सरकार। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको राइट आंसर बताना है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त। हो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। यूनिसिस्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय। यूनिसिस्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था? तो यूनिसिस्ट का जो कार्यक्रम था वो किसने स्टार्ट किया ये पूछा गया है। ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन से UNO, ऑप्शन डी WHO। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यूनिसिस्ट जो प्रोग्राम है वो जो लॉन्च्ड है वो किसने किया था या किसके द्वारा वो प्रारंभ किया गया था ये पूछा गया है। 10 सेकंड आपको मिली थी। 10 सेकंड में आपको आंसर देना होता है। चलिए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है यूनेस्को, ऑप्शन ए यूनेस्को करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित है? तो कालानुक्रमिक क्रम में कौन सा व्यवस्थित होगा ये पूछा गया है। ऑप्शन ए ILA, यूनेस्को, RRR, इफ्ला, ऑप्शन बी इफ्ला, ILA, यूनेस्को, RRLF, ऑप्शन सी इफ्ला, ILA, RRLF, यूनेस्को, इफ्ला, ऑप्शन डी RRLF, इफ्ला, ILA, यूनेस्को। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको राइट आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली थी। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त। और राइट आंसर इसका हो जाएगा इफ्ला, ILA, यूनेस्को, RRLF, इफ्ला। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15।
फुल फॉर्म ऑफ ISBN इज, ISBN का पूर्ण रूप डैश है, तो ISBN जो है उसका पूरा नाम जो होगा, कंप्लीट नाम इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर, ऑप्शन सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन डी इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको राइट आंसर बताना होगा। तो फुल फॉर्म बतानी है आपको ISBN की, तो ISBN की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी, इसमें आपको से पूछा गया है। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना था। चलिए, इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन सी करेक्ट है। ISBN तो इसका जो पूरा नाम है वो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ पिलर्स ऑफ नॉलेज सोसाइटी एज रिफ्लेक्टेड इन यूनेस्को बिल्डिंग नॉलेज सोसाइटीज। निम्नलिखित में से यूनेस्को के ज्ञान सोसाइटी को निर्माण में वर्णित ज्ञान सोसाइटी के घटक स्तंभ कौन से है? तो कौन से हो गए? पहला ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी इंटरनेट गवर्नेंस, ऑप्शन सी है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सूचना सुरक्षा। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना होगा। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी स्टेटमेंट इसमें आपकी सही है ये आपको बतानी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 में तो कौन सी सही होगी? तो इसमें जो स्टेटमेंट, एक तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सही है। दूसरा क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण सुरक्षा, AC इसमें सही होगा। तो AC कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है, AC राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, Who has developed the Geneva Declaration of Principle? जिनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल दस्तावेज किसने तैयार किया है? तो ये किसने तैयार किया है, किसने रेडी किया है? ऑप्शन ए WCIS, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी इफ्ला, ऑप्शन डी विपो। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है कि जो जिनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल है, जो इसके दस्तावेज है, ये किसने तैयार किया है, किसने ये तैयार किया है, ये इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में। चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है WSIS, ऑप्शन ए WCIS राइट आंसर होगा। WCIS इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, अंडर RRLF financial assistance matching scheme, assistance is shared on matching basis between RRLF and developed state as per the given ratio। RRLF एक वित्तीय सहायता सुमेलन योजना के अंतर्गत सहायता को RRLF तथा विकसित राज्यों के बीच सुमेलन आधार पर निम्नलिखित में से किस अनुपात या किस रेशो में बांटा जाता है? ऑप्शन ए 17:30, ऑप्शन बी 60:40, ऑप्शन सी 90:10, ऑप्शन डी 50:50। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको राइट आंसर बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड के अंदर ही आपको राइट आंसर बताना है। चलिए, इसका राइट आंसर आपका है 50:50, ऑप्शन डी करेक्ट है। 50:50 जो होगा इसका राइट आंसर है। विकसित राज्यों के लिए, जो डेवलप्ड स्टेट है उनके लिए जो होता है, डेवलप्ड स्टेट के 50:50 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज फाउंडेड, इसमें पूछा गया है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? राजा राम मोहन राय पुस्तकालय की जो स्थापना हुई थी वो कौन से वर्ष में हुई है? 10 से ऑप्शन ए वर्ष 1910 में, ऑप्शन बी वर्ष 1955 में, ऑप्शन सी वर्ष 1985 में, ऑप्शन डी वर्ष 1972 में। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको राइट आंसर इसका बताना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो इसका होगा आपका वर्ष 1955 में, कब, जो ईयर है 1955 में किया था। तो 1955 जो होगा, 1955 जो है इसका राइट आंसर है। 1955 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20।
चलिए क्वेश्चन 20 में क्या पूछा गया, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ RRLF सिचुएटेड। RRLF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो RRLF है इसका जो मुख्यालय है वो पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित होगा, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो RRLF का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर इसमें पूछा गया है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर पूछा गया है कि हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है वो, ऑप्शन है दिल्ली और ऑप्शन है आपका, इसमें जो ऑप्शन ए है दिल्ली होगा, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। 10 सेकंड आपको मिले, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो कहाँ पर हेडक्वार्टर पूछा गया RRLF, जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। तो इसकी जो स्थापना थी 1972 में राजा राम मोहन रॉय जो है उनके कौन से जन्मदिन पर, 200वें जन्मदिन पर हुई थी, 200वें जन्मदिन पर हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर आपसे पूछा गया है क्या होगा, 10 सेकंड आपको मिली थी, इसका राइट आंसर आपका कोलकाता, कोलकाता ऑप्शन डी करेक्ट है। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन था 19, तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाह इन द ईयर, तो कौन से ईयर में, ये आपका 1972 ईयर आपका है, कौन सा 1972 में हुआ था। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका था 20। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके करना है कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट पाए हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर आपसे आता था, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट आपको करना है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू। चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए जैसे कि हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं UGC नेट की लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं। डेली जो है आपका एक टेस्ट आपका चलता है। डेली हमारा जो टेस्ट है 20 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट होता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमने जितनी तैयारी किया उसमें, उस तैयारी में से जो हमने पढ़ा है उसमें पढ़े हुए में से कितना हम गेन कर पाए हैं, कितना हमसे आता है, ये उसी जानने के लिए क्या हम छोटा सा एक टेस्ट आपका चल रहा है 20 क्वेश्चन का, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं। 10 सेकंड का आपको समय मिलता है कि हमने जो तैयार किया है उसमें से हमें कितना आता है, कितना हम गेन कर पाए हैं, उसे जानने के लिए। तो क्या कितनी तैयारी हमारी हो चुकी है, जितना हमने पढ़ा हुआ है उसमें से कितना हम अचीव कर पाए हैं, ये सभी जो है आपको इस टेस्ट के माध्यम से आपको जो पता चलता रहेगा। अगर जो आपके क्वेश्चन आपका चल रहा है, टेस्ट आपका चल रहा है छोटा सा, इसमें आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है, कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता था। क्योंकि जो टेस्ट आपका चला है ये वही टेस्ट आपका है जो आप पढ़ चुके हैं, उसी में से आपके जो टेस्ट है वो चल रहा है। डेली आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित करें। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। जैसे डायरेक्टरी हो गया, एनुअल्स हो गया, बिब्लियोग्राफी और न्यूज़पेपर डाइजेस्ट है। इसका जो मैच करना है आपको, इन्फॉर्मेशन प्लीज एल्मेनिक है, किजिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन और पब्लिशर्स वीकली है। इससे आपको मैच करना है। 10 सेकंड आपको मिलेगी। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको करेक्ट आंसर इसका देना होगा। देखिए ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आपके हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन किस तरह, यानी लिस्ट है फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से किसका मैच किसके साथ हो रहा है। तो जैसे डायरेक्टरी है तो डायरेक्टरी का जो मैच किया गया ये क्या, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन, एनुअल्स, एनुअल्स का मैच करेगा इन्फॉर्मेशन प्लीज एल्मोनक। फिर है बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी का मैच करता है पब्लिशर्स वीकली और न्यूज़पेपर जो डाइजेस्ट है ये होगा किशिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन फर्स्ट का जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। ऑप्शन ए करेक्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सेस टू बैक वॉल्यूम्स ऑफ ई जर्नल्स इज नोन एज डैश। बैक वॉल्यूम के ई जर्नल के प्रवेश को कहते हैं। तो बैक वॉल्यूम के जो ई जर्नल है उसके जो प्रवेश है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए है रैंडम एक्सिस, रैंडम प्रवेश। ऑप्शन बी परपेचुअल एक्सिस, परपेचुअल प्रवेश। ऑप्शन सी ऑनलाइन एक्सिस, ऑनलाइन प्रवेश। ऑप्शन डी रिट्रोस्पेक्टिव एक्सिस, रिट्रोस्पेक्टिव
प्रवेश। तो 10 सेकंड आपको मिला है। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर आपको बताना है। जो बैक वॉल्यूम है उसके जो ई जनरल है उसके प्रवेश को क्या कहते हैं? क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? परपेचुअल एक्सिस। ऑप्शन बी करेक्ट है, परपेचुअल प्रवेश करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। फैक्ट्स ऑन फाइल कैन बी ग्रुप्ड अंडर। फैक्ट्स ऑन फाइल को निम्न समूह के अंतर्गत रखा जाता है। तो फैक्ट्स ऑन फाइल जो है उसे कौन से समूह के अंतर्गत या फिर जो अंडर है वो रखा गया है? ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्स, जो प्राथमिक स्रोत होता है। ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्स, द्वितीयक स्रोत। ऑप्शन सी टर्शियरी सोर्स, तृतीयक स्रोत। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। जो फैक्ट्स ऑन फाइल है वो किसके अंतर्गत रखी गई है, किसके अंडर में रखी जाती है? 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका राइट आंसर देना है। चलिए, इसका जो राइट आंसर है सेकेंडरी सोर्स है, द्वितीयक स्रोत। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्स या द्वितीयक स्रोत जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ है असर्शन है ए। असर्शन में क्या दिया गया? टेक्निकल राइटिंग स्टैंडर्ड, टेक्निकल राइटिंग स्टैंडर्ड, स्टाइल, मैनुअल्स एंड साइटेशन स्टैंडर्ड आर वेरी एसेंशियल इन स्ट्रक्चरिंग द रिसर्च रिपोर्ट। अभिकथन कहता है शोध रिपोर्ट तैयार करते समय तकनीकी लेखन मानक, स्टाइल मैनुअल और उद्धरण मानक अनिवार्य होते हैं। रीजन आर वैल्यू विल गेट इनहेंस्ड बाय स्टैंडर्डाइज द स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। तर्क कहता है शोध रिपोर्ट की संरचना को मानकीकृत करने से उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो उसका जो मूल्य है, जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज पार्शियली ट्रू। ए सत्य है और आर आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन डी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए सत्य और आर असत्य है। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, ये इसके असर्शन और रीजन आपको दिया गया है। क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर है ए इज ट्रू एंड आर इज पार्शियली ट्रू। ए सत्य है और आर आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन फोर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोसेस ऑफ सैरोगेशन, रिपैकिंग एंड कंपैक्शन ऑफ द प्राइमरी लिटरेचर दैट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी जर्नल्स इज। प्राथमिक साहित्य के प्रतिनिधित्व, रिपैकेजिंग और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय पत्रिका का सर्जन होता है वह है। तो वह क्या होती है? ऑप्शन ए न्यूज़ लेटर, तो वह डैश है, न्यूज़ लेटर है। ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पीरियडिकल, पत्रिकाओं का सार तैयार करना और अनुक्रमणीकरण बनाना। ऑप्शन सी हाउस जर्नल्स। ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल बनाना। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो स्वरूप है द्वितीय पत्रिका का वो सर्जन होता है, वह बोला गया है कि वह क्या कहलाता है। तो वह क्या होता है? तो वह जो होता है वह क्या है? एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पीरियडिकल, पत्रिकाओं का सार तैयार करना और अनुक्रमणिका बनाना। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है मैच द फॉलोइंग क्वेरीज विद देयर एप्रोप्रिएट कैटेगरी ऑफ रेफरेंस सोर्स। निम्नलिखित संदर्भ प्रश्नों को उनके उचित संदर्भ स्रोत की श्रेणी से सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से क्या करना है? आपको मैच करना है, मिलान करना है। जैसे ए लिस्ट फर्स्ट में दिया गया इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन अ यूनिवर्सिटी, बी वेदर ऑफ डेनमार्क, सी नंबर ऑफ फॉरेनर्स विजिटेड वर्ल्ड बुक फेयर इन 2011, डी नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन चाइना।
लिस्ट सेकंड ईयर बुक है, स्टेटिस्टिकल सोर्स है, डायरेक्टरी है और जियोग्राफिकल सोर्स है। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा, इसका जो मैच करेगा लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से जो मिलान है वो किस तरह आपका होगा, इसका सिक्वेंस क्या होगा क्वेश्चन 6 में। तो सबसे पहले एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी का नामांकन। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टरी, ये क्या है डायरेक्टरी यानी निर्देशिका। बी है वेदर ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का जो मौसम है ये हो जाएगा ज्योग्राफिकल सोर्सेज, भौगोलिक स्रोत। फिर है आपका नंबर ऑफ फॉरेनर्स विजिटेड वर्ल्ड बुक फेयर इन 2011। तो ये हो जाएगा आपका वार्षिकी पुस्तक यानी ईयर बुक्स आपका है। लास्ट बचता है नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन चाइना। तो ये हो जाएगा स्टैटिस्टिकल सोर्स, सांख्यिकीय स्रोत। तो इसमें जो क्वेश्चन है 6, इसका जो सीक्वेंस बना क्वेश्चन 6 का जो सीक्वेंस बनता है ये बनता है 3rd 4th फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोर्स पेटेंट, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोर्सेज पेटेंट इज पब्लिश्ड बाय, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोर्सेज ऑफ पेटेंट्स किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो किसके द्वारा प्रकाशित होगा, ऑप्शन ए बाउकरसोर यूएसए, बाउकरसोर यूएसए। बी विपो WIPO, ऑप्शन सी पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया। डी है ऑप्शन डी डरवेंट लंदन। तो जो डरवेंट लंदन है इसमें क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर क्या होगा, 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है कि जो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोर्सेज पेटेंट है वो पब्लिश्ड किसके द्वारा हुआ है, किसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। 10 सेकंड आपको मिली थी। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका है विपो। विपो जो है WIPO इसका राइट आंसर होगा। विपो की जो फुल फॉर्म होती है, विपो की फुल फॉर्म क्या होती है, विपो की फुल फॉर्म होती है, चलिए विपो की फुल फॉर्म क्या है, W से क्या बनता है वर्ल्ड आपका बनेगा, I से बनता है इंटेलेक्चुअल, I से क्या बना इंटेलेक्चुअल बनेगा, I से बनता है इंटेलेक्चुअल। P से बनेगा प्रॉपर्टी, P से क्या बना प्रॉपर्टी आपका बना, और O से बनेगा ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, और से ऑर्गेनाइजेशन संगठन आपका बनता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी विपो, तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1967 में हुई थी, 67 में इसकी हुई थी। तो इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, अगर हेडक्वार्टर पूछने लगे तो वो कहाँ पर है, जिनेवा में आपका हेडक्वार्टर है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और जो जिनेवा है वो कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में आपकी है, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, इंडियन पेटेंट ऑन ऑल एरियाज पब्लिश्ड इन, सभी क्षेत्रों के भारतीय पेटेंट किस में प्रकाशित होते हैं। तो किस में पब्लिश्ड होते हैं, किस में प्रकाशित होते हैं। ऑप्शन ए इंडिया अ रेफरेंस एनुअल, इंडिया ए रेफरेंस एनुअल। ऑप्शन बी इंडियन केमिकल पेटेंट इंडेक्स। ऑप्शन सी गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3rd। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। 10 सेकंड आपको मिला। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो जो इंडियन पेटेंट ऑन ऑल एरियाज पब्लिश्ड इन, सभी क्षेत्रों के जो भारतीय पेटेंट है वो किस में प्रकाशित होते हैं। तो किस में प्रकाशित होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस में ये पब्लिश्ड हो गए, किस में प्रकाशित होते हैं। तो ये होते हैं प्रकाशित इंडिया ए रेफरेंस एनुअल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर अब आपका है, सॉरी इसमें जो क्वेश्चन 8 था इसमें पूछा गया था इंडिया पेटेंट, तो ये जो पब्लिश्ड होता है ये गैजेट में होता है, गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3rd, गजट ऑफ इंडिया भाग 3 में ये आपके होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, टेम्पलेट इज, तो टेम्पलेट क्या है, तो टेम्पलेट इसमें पूछा गया कि टेम्पलेट होता क्या है। ऑप्शन ए स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन, संरक्षित विनिर्देश। ऑप्शन बी रिकर्सिव रूटीन। ऑप्शन सी असेंबलर प्रोग्राम। ऑप्शन डी IQ मेजर, IQ माप। तो टेम्पलेट पूछा गया कि टेम्पलेट क्या होता है, तो टेम्पलेट क्या है, क्वेश्चन 9 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकेंड आपको मिली है। तो टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट इसमें पूछा गया कि टेम्पलेट होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का
राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिले, 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर इसका देना है। तो टेम्पलेट जो होता है वो होता है स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन, संरचित विनिर्देश। स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन यानी संरचित विनिर्देश होता है। तो टेम्पलेट जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। The online version of McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology is McGraw-Hill विज्ञान और प्रौद्योगिकी शब्दकोश का ऑनलाइन रूपांतरण डैश है। ऑप्शन ए एक्सिस साइंस, ऑप्शन बी मैकग्रॉ-हिल ऑनलाइन, ऑप्शन सी ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऑनलाइन विश्वकोश, ऑप्शन डी साइंस ऑनलाइन। तो 10 सेकंड आपको मिले हैं। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड में आपको राइट आंसर इसका बताना है कि जो मैकग्रॉ-हिल है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी शब्दकोश का ऑनलाइन रूपांतरण है। तो कौन सा है? 10 सेकंड आपको मिली थी। चलिए टाइम आपका खत्म हो। राइट आंसर है इसका एक्सिस साइंस, ऑप्शन एक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हु आर द पब्लिशर ऑफ ईयर बुक ऑन ह्यूमन राइट्स? ईयर बुक ऑन ह्यूमन राइट्स का प्रकाशक कौन है? तो प्रकाशक कौन था? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विधि मंत्रालय भारत सरकार, ऑप्शन सी यूरोपा पब्लिशर्स, ऑप्शन डी आर बाउकर। 10 सेकंड में आपको मिले क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। ईयर बुक ऑन ह्यूमन राइट्स का जो प्रकाशक है वो कौन है? तो कौन प्रकाशक होगा? तो इसका जो प्रकाशक है यूनाइटेड नेशन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है इसमें अभिकथन जो होता है, असर्शन बोलता है encyclopedias have been regarded as the substitute of all categories of reference sources as these provide all types of information। अभिकथन है विश्वकोशों को सभी श्रेणियों के संदर्भ स्रोतों का स्थानापन्न समझा जाता है क्योंकि वे सभी प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। रीजन आर encyclopedias provide comprehensive information on all aspects which otherwise are scattered in different categories of reference sources। कारण आर है विश्वकोश सभी पक्षों पर व्यापक सूचना प्रदान करते हैं जो कि अन्यथा विभिन्न श्रेणियों के संदर्भ स्रोतों में बिखरी मिलती है। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपको बताना। ये इसके ऑप्शन दिए है, आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन नंबर 13 है। असर्शन दिया गया इसमें ए इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन अ प्राइमरी सोर्स इज एन आर्टिफैक्ट, अ डॉक्यूमेंट, a recording or other source of information that was creating during the event or immediately after the event। अभिकथन कहता है शैक्षणिक विषय के रूप में इतिहास अध्ययन हेतु प्राथमिक स्रोत है शिल्प, तथ्य, परलेख, अभिलेख या अन्य सूचना स्रोत जिसका सर्जन घटना के समय का घटना के तुरंत बाद हुआ था। रीजन आर प्राइमरी सोर्सेज आर कंसिडर्ड एज ओरिजिनल मटेरियल और एविडेंसेज अबाउट द टॉपिक एंड आर फंडामेंटल टू हिस्ट्री। तर्क कहता है इसमें कि जो मूल सामग्री या विषय वस्तु से संबंधित प्रमाण प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं जो कि इतिहास के क्या है? मूल है। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर इसमें बताना होगा। चलिए जल्दी से अपना करेक्ट आंसर बताइए। आपका जो टाइम है वो समाप्त हो। इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों क्या है? सत्य होगी, ट्रू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड। आपका सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना है जिसमें डिक्शनरी है, ग्लोसरी है, थीसर्स है, लैक्सिकॉन है। लिस्ट सेकंड है फॉरेन लैंग्वेज, सिनोनियम्स, टर्म्स, वर्ड सिनोनियम और स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 14 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 का
क्वेश्चन जो 14 है इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें सबसे पहले इसका मैच करता है तो डिक्शनरी, डिक्शनरी जो हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी वर्ड्स और सिनोनियम, शब्द पर्यायवाची। ग्लोसरी, तो ग्लोसरी जो है, ग्लोसरी यानी पारिभाषिक जो शब्दावली होगी ये हो जाएगी विशिष्ट विषय, विशिष्ट विषय यानी स्पेसिफिक सब्जेक्ट। थीसस, थीसस जो है, थीसस हो जाएगा आपका सिनोनियम टर्म्स, पर्यायवाची शब्द। और लैक्सिकॉन हो गया फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 14 का जो सीक्वेंस बना ये बनता है 3rd, 4th, 2nd, 1st, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना होगा, जिसमें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन है, विटेकर्स एल्मेनक है, लीशा है और इकोनॉमिक टाइम्स है। इसी तरह लिस्ट सेकंड में सेकेंडरी सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज, डायरेक्टरीज और ईयर बुक्स यानी वार्षिकी आपको दिया गया है। तो 10 सेकंड में आपको इसका मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो सबसे पहले इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन, तो ये हो जाएगा डायरेक्टरीज, निर्देशिका विटेकर्स एलेमन, तो विटेकर एल्मेनक हो जाएगा आपका ईयर बुक्स, वार्षिकी। लीशा, लीशा क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स है, लीशा है एक सेकेंडरी सोर्स, द्वितीयक स्रोत। इकोनॉमिक टाइम्स होगा प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 15 का जो सीक्वेंस बनेगा वो बनता है 3rd, 4th, 1st, 2nd, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग, क्या करना है आपको, मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, मिलाना होगा, जिसमें फैक्ट्स ऑन फाइल है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है, कंकोडेंस, विलियम प्रेस गाइड है, पीरियोडिकल डायरेक्टरी होगा, अनइंडेक्स हो गया, न्यूज़पेपर डाइजेस्ट और डायरेक्टरी आपका है। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो इसमें सबसे पहले आता है फैक्ट्स ऑन फाइल, तो फैक्ट्स ऑन फाइल हो जाएगा न्यूज़पेपर डाइजेस्ट, समाचार पत्र डाइजेस्ट। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग हो जाएगा डायरेक्टरी, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या डायरेक्टरी है। कॉन्कोडेंस, तो कॉन्कोडेंस हो जाएगा आपका इंडेक्स, अनुक्रमणिका। और विलिंग्स प्रेस गाइड होगा पीरियोडिकल डायरेक्टरी, पत्रिका निर्देशिका। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 16 का सीक्वेंस बना 3rd, 4th, 2nd, 1st, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 है एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ थीसोसर इज टू, थीसोसर या समांतर कोश का अपरिहार्य कार्य है। पहला नॉलेज क्लासिफिकेशन, ज्ञान का वर्गीकरण। दूसरा ग्रुपिंग द वर्ड्स टुगेदर अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी ऑफ मीनिंग, अर्थ की समानता के अनुसार एकत्रित शब्दों का समूहीकरण। थर्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, अवधारणाओं के बीच संबंध का निरूपण। चौथा नॉलेज इंजीनियरिंग, ज्ञान अभियांत्रिकी। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 17 में ये इसका ऑप्शन दिया गया, कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपको बताना है, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है। चलिए इसमें जो आपका करेक्ट है, एक तो ग्रुपिंग द वर्ड्स टुगेदर अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी ऑफ मीनिंग है। तीसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, तो ये दोनों आपके सही होगा। दूसरा तीसरा करेक्ट है, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है ए ऑल अनब्रीजेबल डिक्शनरीज प्रोवाइड वर्ड मीनिंग एंटोनियम सिनोनिम्स एंड प्लेसेस एटसेट्रा। अभिकथन है वृद्ध शब्द को शब्द का अर्थ, विलोम, पर्याय तथा स्नान विवरण आदि प्रदान करते हैं। रीजन आर ऑल डिक्शनरीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एंटोनियम्स एंड होमोनिम एटसेट्रा। कारण आर है सभी शब्दकोश विलोम तथा समनाम आदि शब्दों पर सूचना प्रदान करते हैं। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना था। इसका राइट आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग
sources you refer to get information on old name for जेयर। जेयर के पुराने नाम पर सूचना प्राप्त करने के लिए आप किस स्रोतों को संदर्भित करेंगे? पहला इंसाइक्लोपीडियाज विश्वकोश, दूसरा ईयर बुक्स वार्षिकी, तीसरा गजेटियर भौगोलिक कोश, चौथा डायरेक्टिव यानी निर्देशिकाएं। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन कौन सा इसमें सही है ये आपको बताना है। तो सही कौन कौन सा होगा? 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें सबसे पहले इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश है और गजेटियर भौगोलिक कोश, ये दोनों के दोनों सही होगा। पहला और तीसरा क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन पहला, इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, पहला तीसरा सही होगा, पहला तीसरा करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मैच द फॉलोइंग, आपको क्या करना है? मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मैच करना है, मिलान करना होगा। तो सबसे पहले है यूनियन कैटलॉग, पैम्पलेट एंड ब्रोचर, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, मेमोर्स ऑफ डायरीज। तो इसका प्राइमरी सोर्स है, अनपब्लिश सोर्स है, टर्शरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स से आपको मैच करना होगा। 10 सेकेंड आपको मिली है क्वेश्चन नंबर 20 का। ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आपके हैं। तो क्वेश्चन 20 का लास्ट क्वेश्चन जो आपका टेस्ट का है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा किस मैच करेगा, क्या सीक्वेंस आपका बनता है? सबसे पहले यूनियन कैटलॉग संज्ञा सूची, ये हो जाएगा टर्सरी सोर्सेज, तृतीयक सोर्स आपका है, तृतीयक स्रोत हो गया। इसके बाद है पैम्पलेट एंड ब्राउचर्स, तो पैम्पलेट और ब्राउचर जो होगा ये प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक स्रोत है। अनुक्रमणीकरण, इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्टिंग यानी अनुक्रमणीकरण और सारकरण जो स्रोत है ये हो जाएगा सेकेंडरी सोर्स। फिर है चौथा मेमोर्स ऑफ डायरीज, डायरियों का जो संस्करण है ये अनपब्लिश सोर्स है, अप्रकाशित स्रोत। तो इसका जो सीक्वेंस बना क्वेश्चन 20 का जो सीक्वेंस बनता है बना तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी राइट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है हम जो यूजीसी नेट लाइब्रेरी का टेस्ट आपका चला हुआ है, टेस्ट हम करते हैं 10-10 क्वेश्चन का डेली आपका एक टेस्ट होता है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं और 10 सेकंड का आपको समय मिलता है। एक क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड का समय मिलता है आंसर बताने के लिए। तो डेली जो हम धीरे धीरे करके जो अपना एक टेस्ट करें, जितना हमने पढ़ लिया उसी से आपका जो टेस्ट है वो आपका लिया जा रहा है। कितने क्वेश्चन आप दे सकते हो, कितने क्वेश्चन आपसे आते हैं, कितने क्वेश्चन आपने के तैयार है, ये सब आपको पता चलता रहे। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, पहला जो क्वेश्चन हमारा है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है, assertion है ए, मैक्सिमाइजिंग द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन हायर एजुकेशन इज द मोटो ऑफ यूजीसी इन्फोनेट प्रोजेक्ट। अभिकथन है क्या कहता है? यूजीसी इन्फोनेट प्रोजेक्ट का मोटो है उच्चतर शिक्षा में सूचना पहुंच का अधिकतम जो कारण है तो करण करना। रीजन आर द फाइनेंशियल ग्रांट्स ऑफ यूजीसी इन्फोनेट आर नॉट बीइंग फुली यूटिलाइज्ड बाय ऑल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज फॉर द असाइन्ड पर्पज। सरकार है यूजीसी इन्फोनेट द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय अनुदानों का समुन्नतित परियोजना के लिए सभी विश्वविद्यालय पुस्तकालयों द्वारा पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता। तो इसमें आपको 10 सेकंड या इसके ऑप्शन आपके दिए गए। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य। ऑप्शन बी ए इज ट्रू एंड आर इज पार्शियली ट्रू, ए सत्य है और आर आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ए सत्य है और आर असत्य है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ए असत्य है और आर सत्य है। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको अपना राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें जो असर्शन दिया गया है, अभिकथन जो है वो ट्रू दिया गया है, सत्य आपका है। लेकिन जो तर्क है ये आपका पार्शियली ट्रू है। पार्शियली क्या है? ट्रू आपका है। तो इसमें पार्शियली ट्रू है, आंशिक आपका सत्य होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ए इज ट्रू। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ए इज ट्रू एंड आर इज पार्शियली ट्रू। ए सत्य है और आर आंशिक रूप से सत्य है, और जो आर होगा वो आंशिक रूप से क्या है? सत्य है, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मैच आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, जो सूची फर्स्ट है और जो सूची सेकंड है उसका मिलान करना होगा, मैच आपको करना है। तो इसमें पहला आता है ट्रेड पब्लिशर, व्यावसायिक प्रकाशन, बी सब्जेक्ट बुक पब्लिशर, विषय ग्रंथ प्रकाशन, सी गवर्नमेंट प्रेस, सरकारी प्रेस, डी है स्कॉलरली पब्लिशर, विद्वतापरक प्रकाशन। इसका जो मिलान करना है लिस्ट सेकंड से, जिसमें यूनेस्को है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी है, हैपर कॉलिंस है और डी WB सॉन्डर्स। तो इसका आपको मैच करना है। 10 सेकंड आपको मिला क्वेश्चन, ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए चारों ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? तो लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से इसमें मैच करना है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला था। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मैच करते हैं। सबसे पहले ट्रेड पब्लिशर, व्यवसायिक प्रकाशन, तो व्यवसायिक प्रकाशन हो जाएगा हैपर कॉलिंस, हार्पर जो कॉलिंस है। फिर है सब्जेक्ट बुक पब्लिशर, विषय ग्रंथ प्रकाशन हो गया WB सेयर्स। फिर ऐसी गवर्नमेंट प्रेस, सरकारी जो प्रेस होगा ये होता है यूनेस्को। और डी है स्कॉलरली पब्लिशर, विद्वतापरक प्रकाशन, विद्वतापरक प्रकाशन जो है ये हो जाएगा अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन सेकंड का जो सीक्वेंस बनेगा ये बना आपका थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है मैच द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर सपोर्टेड बाय UGC, UGC द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों को समर्थन दिया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है? तो कौन सी एक्टिविटी है वे? पहला है फैसिलिटेटिंग इंक्रीज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिक अभिगम का सरलीकरण। बी सेकंड मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज करिकुलम, संशोधित पाठ्यचर्या के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना। थर्ड मेकिंग पॉलिसीज फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास के लिए नीतियाँ बनाना। चौथा है फंडिंग ऑल एकेडमिक लाइब्रेरी, सभी शैक्षणिक पुस्तकालयों को निधि देना। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन थर्ड है इसका में आपको पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन इसका आपका कौन सा राइट होगा। ये आपके चारों ऑप्शन है, पहला और दूसरा सही है। बी ऑप्शन है पहला और तीसरा सही है, सी ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही है, डी ऑप्शन पहला और चौथा सही है। 10 सेकेंड आपको मिली है। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? कौन कौन सी इसमें जो स्टेटमेंट है वो सही दी गई है? तो कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट होगी? चलिए टाइम जो था आपका समाप्त हो। इसमें फैसिलिटेटिंग इंक्रीज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अभिगम का सरलीकरण, और मेकिंग पॉलिसीज फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास के लिए नीतियाँ बनाना। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी है, पहला और तीसरा सही होगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Indian National Advisory Board for Libraries was set up in 1966 by, पुस्तकालयों के लिए भारतीय राष्ट्रीय परामर्श बोर्ड 1966 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो स्थापित है एस्टैब्लिश्ड है वो किसके द्वारा किया गया था 1966 में? ऑप्शन ए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो 10 सेकेंड आपको मिली है। क्वेश्चन फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 सेकंड में आपको बताना है कि जो पुस्तकालयों के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय परामर्श जो बोर्ड था, जो एडवाइजरी जो बोर्ड बना था 1966 में, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, इस्टेब्लिश्ड किसके द्वारा किया गया है? 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको मिली गई है। तो 10 सेकंड में इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो होगा इसका है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, एस्टैब्लिश इसको किया गया है। UGC की जो स्थापना थी वो 1956 में की गई थी, 1956 में UGC की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन फिफ्थ है असर्शन वाला क्वेश्चन है। फिर से असर्शन है UGC इज फाइनेंशियली सपोर्टिंग
ऑल अकेडमिक लाइब्रेरीज। अभिकथन ये है यूजीसी सभी शैक्षणिक पुस्तकालयों को वित्तीय सहयोग दे रहा है। रीजन आर यूजीसी इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। सरकार है यूजीसी मुख्यतः भारत में उच्च शिक्षा के पुस्तकालयों का समग्र विकास के प्रति क्या है, उत्तरदायी है, उत्तरदायी होगा। तो इसमें ये आपको ऑप्शन इसमें दिया गया, ऑप्शन ए है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ए असत्य है और आर सत्य है। ऑप्शन बी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए सत्य है और आर असत्य है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ए और आर दोनों असत्य है। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको राइट आंसर इसका बताना है। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त है। इसमें जो आप कथन है, जो असर्शन है, ये क्या दिया गया? ट्रू आपका है। और जो रीज़न है ये आपका असत्य है। असत्य आपका होगा। असर्शन जो है असत्य है, फॉल्स है। और जो तर्क है ये सत्य आपका दिया गया है। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट है। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ए असत्य है और आर सत्य है। ए क्या है? असत्य है। और जो आर है वो सत्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इंटरनेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स यूनेस्को वाज एस्टैब्लिश्ड इन। प्रलेखन ग्रंथालय एवं अभिलेखागार यूनेस्को पर अंतर्राष्ट्रीय समिति कब स्थापित की? तो अंतर्राष्ट्रीय जो समिति थी वो कब स्थापित की गई है? कब इसे स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1966, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन डी 1968, ऑप्शन डी 1969। तो कब इसे इस्टेब्लिश किया गया था? 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसमें प्रलेखन ग्रंथालय और जो अभिलेखागार यूनेस्को है उस पर जो अंतर्राष्ट्रीय समिति पूछी गई कब इस्टेब्लिश की गई थी, तो कब इसे इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसको जो इस्टेब्लिश किया गया 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था। 1967 में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन 7 है हु आर एसोसिएटेड विद द डिजिटलाइजेशन ऑफ द कलेक्शन ऑफ रविंद्र भवन विश्व भारती। रविंद्र भवन विश्व भारती के संकलन के डिजिटीकरण के साथ कौन जोड़ा है? तो कौन जुड़ा है? पहला RRLF, दूसरा सीडेक, तीसरा निक, चौथा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। 10 सेकंड आपको मिले। 10 सेकंड में आपको आंसर बताना है कि कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ है। तो कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ होगा ये आपको बताना है। तो कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ है? तो इसमें जो जुड़ा हुआ है RRLF है जुड़ा हुआ और निक, पहला और तीसरा जो होगा इसमें सही है। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following organization are associated with the concept of 1000 crore plan to link 9000 libraries in India? भारत में 9000 पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए 1000 करोड़ की योजना की अवधारणा के साथ कौन सा संगठन जुड़ा हुआ है? तो कौन सा वो संगठन है जो जुड़ा हुआ होगा? पहला है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। दूसरा नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन। तीसरा इनफ्लिवनेट। चौथा इसमें आपका RRLF। तो कौन सा इसमें जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन 8 में कौन कौन सा इसमें जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो कौन कौन सा था जो जुड़ा हुआ है? चलिए, इसमें एक तो आपका नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज जुड़ा हुआ है और RRLF जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है ये दोनों जुड़ा हुआ है। तो बी और डी सही है। दूसरा और चौथा इसमें जो होगा वो सही है। तो इसमें जो राइट आंसर है, राइट जो आंसर होगा इसका राइट आंसर है दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी करेक्ट है। बी डी दूसरा चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हु इज द कंपिलर ऑफ वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथन
टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर पर वेब ग्रंथ सूची का संकलनकर्ता कौन है? तो संकलन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन था? ऑप्शन ए बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, बंगाल पुस्तकालय संघ। ऑप्शन बी RRLF। ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। ऑप्शन डी आइशलिक, IASLIC। 10 सेकंड आपको मिले हैं। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्यों है? तो रविंद्रनाथ टैगोर पर जो वेब ग्रंथ सूची का जो संकलन करता है वो कौन था? तो संकलन करता यानी कंपाइलर, इसमें पूछा गया कि कंपाइलर कौन था? तो कंपाइलर जो था वो था RRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। ए करंट बायोग्राफी, बी इंडेक्स ट्रांसलेटिनम, सी विनिटी और डी है लाइब्रेरी ट्रेंड। इसी तरह इसमें आपको मैच करना है रशिया से, यूनिवर्सिटी ऑफ इलियंस से और यूएस से, यूनेस्को, इनसे आपको मैच करना है। 10 सेकंड आपको मिले, ये इसके ऑप्शन देंगे। क्वेश्चन 10 का करेक्ट जो आपका मैच है वो कौन सा होगा? क्वेश्चन 10 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको दी गई है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो करंट जो बायोग्राफी है, करंट बायोग्राफी हो जाएगी USA। फिर है इंडेक्स ट्रांसलेटिनम, ये हो जाएगा यूनेस्को। फिर है विनिटी, विनिटी जो है ये रशिया हो जाएगी। और लाइब्रेरी ट्रेंड जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस आपकी हो जाएगी। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बनेगा क्वेश्चन 10 का जो सीक्वेंस बना, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन ए, UGC has devised performance indicators for the promotion of faculty and librarians। अभिकथन है UGC ने संकाय सदस्यों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों की पदोन्नति के लिए निष्पादन सूचक तैयार किए हैं। रीजन आर परफॉर्मेंस अप्रेजल इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर मेरिट रेटिंग। कारण आर है योग्यता श्रेणीकरण के लिए निष्पादन मूल्यांकन महत्वपूर्ण उपकरण है। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है, ये इसके ऑप्शन है। क्वेश्चन यानी ए और सही है और आर गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग कमिटीज वर्कशॉप इन ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित समितियों कार्यशालाओं को उनके बनने के वर्ष में क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। पहला, यूजीसी कमिटी फॉर डेवलपमेंट फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज SR रंगनाथन। विश्वविद्यालय एवं कॉलेज पुस्तकालय विकास पर यूजीसी समितियां SR रंगनाथन। सेकंड, यूजीसी कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज डॉक्टर यशपाल। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क प्रणाली पर यूजीसी समितियां प्रो यशपाल। थर्ड है यूजीसी रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस SR रंगनाथन। यूजीसी पुस्तकालय विज्ञान पुनरावलोकन समिति SR रंगनाथन। चौथा, यूजीसी वर्कशॉप ऑन स्टैंडर्ड फॉर कॉलेज लाइब्रेरी यूजीसी कॉलेज पुस्तकालय मानदंड कार्यशाला। तो इसमें आपको बताना कौन सा सही होगा। 10 सेकंड आपको मिला है। क्वेश्चन 12 का जो सीक्वेंस बनेगा वो कौन सा आपका बनेगा? क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या है? चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना, अरेंज करना होगा। पहला, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। बी, दूसरा है ए फेजी रिपोर्ट। सी, लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी रिपोर्ट। फोर्थ, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो इसे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। 10 सेकंड आपको मिले क्वेश्चन 13 का। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे आपका लगेगा? चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो सबसे पहले तो
सबसे पहले आएगा आपका फैज रिपोर्ट, इसकी जो ईयर है ये 1940। इसके बाद आएगा लाइब्रेरी घोषणा पत्र, तो ये हो जाएगा इसका जो लाइब्रेरी घोषणा पत्र 1949। देन आएगा सलाहकार समिति रिपोर्ट, सलाहकार जो समिति रिपोर्ट है, एडवाइजरी जो रिपोर्ट है ये 1957 की है। और RRLF आपको पता है 1972। तो इसका जो सीक्वेंस सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड जो है इसमें आपका सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड जो इसमें आपका दिया नहीं गया, तो कोई सा भी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। असर्शन है ए, यूजीसी नोटिफिकेशन 2009 mandates submission of electronic thesis and dissertation by the researchers in universities to facilitate open access। अभी कथन ये है यूजीसी विज्ञप्ति 2009 ने विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक थीसिस तथा डेजर्टेशन प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है ताकि मुक्त अभिगम सुलभ हो जाए। रीजन आर यूजीसी वांट्स टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ रिसर्च थ्रू ओपन एक्सेस। तर्क इसमें दिया गया है, कारण जो है यूजीसी मुक्त अभिगम के द्वारा शोध की गुणवत्ता की निगरानी करना चाहता है। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन जो है आपका 14, इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या है? चलिए इसका जो राइट आंसर है इसमें असर्शन जो है वो ट्रू दिया गया, सत्य है, लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है, असत्य आपका ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूआरएन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूआरएन का जो उदाहरण है वो निम्नलिखित जो ऑप्शन आपको देगा इनमें से कौन सा है यूआरएन का उदाहरण। यूआरएन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, रिसोर्स नेम जो है यूआरएन का फुल फॉर्म होती है। तो इसका जो फुल फॉर्म है यानी कौन सी इसमें होगा? ऑप्शन ए यूआरएल, ऑप्शन बी यूआरआई, ऑप्शन सी डीओआई, ऑप्शन डी आईएसबीएन। तो कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। 10 सेकंड आपको मिला है। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको राइट आंसर इसका बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यूआरएन का जो एग्जाम्पल है, तो इनमें से एग्जाम्पल कौन सा यूआरएन का? आईएसबीएन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द सीआईपी इंडिया प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएशन ऑफ सिप इंडिया प्रोजेक्ट किसका प्रयास है? तो ये किसका प्रयास था? ऑप्शन ए RRLF, ऑप्शन बी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी निष्केयर, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। 10 सेकंड आपको मिले क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिप जो है, सिप जो इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो किसका प्रयास है, किसका इनिशिएशन है ये पूछा गया। तो किसका ये प्रोजेक्ट था? प्रोजेक्ट जो है ये किसकी इनिशिएशन है? तो ये इनिशिएशन किसकी है? ये है RRLF की, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन 17 में पूछा गया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम SDP फॉर पब्लिक लाइब्रेरियंस इन इंडिया इज इनिशिएटेड बाय। भारत में सार्वजनिक ग्रंथालयों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम SDP किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी डायरेक्टरेट ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ग्रंथालय सेवा निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा, ऑप्शन डी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय ग्रंथालय संघ के द्वारा। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको राइट आंसर इसका बताना है कि जो भारत है उसमें जो सार्वजनिक ग्रंथालयों के लिए जो कौशल विकास है उसका जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये RRLF के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP वाज लॉन्च्ड बाय। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP किसने प्रारंभ किया था? तो किसने ये स्टार्ट किया है, किसने ये प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन सी OCLC, ऑप्शन डी यूनेस्को। तो 10 सेकंड आपको मिला है। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या है? तो इंफॉर्मेशन फॉर जो ऑल प्रोग्राम जो IFAP है वो लॉन्च जो है वो किसके द्वारा किया गया, किसने इसे प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया है? यूनेस्को ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, यूनेस्को राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इन क्वेश्चन नंबर 19 है चलिए इसका जो राइट आंसर था आपका, तो इसमें पूछा गया, इसमें आपका है क्वेश्चन 19 में अरेंज करना है। इसमें आपको अरेंज द इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉलोइंग जो इनिशिएटिव ऑफ द UGC फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अकेडमिक लाइब्रेरीज इन इंडिया। भारत में शैक्षणिक पुस्तकालयों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की निम्नलिखित पहलों को आपको कालक्रम अनुसार इसमें व्यवस्थित करना है, लगाना होगा। पहला ए स्पॉन्सर ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, राष्ट्रीय सूचना केंद्रों का प्रयोजन। बी मैचिंग ग्रांट्स ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी, महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए सदृश अनुदान। सी अपॉइंटमेंट ऑफ लाइब्रेरी कमिटी ऑन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज, चेयरमैन SR रंगनाथन। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालयों पर पुस्तकालय समिति का गठन, अध्यक्ष SR रंगनाथन। डी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इनफ्लिबनेट सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इनफ्लिबनेट की स्थापना। तो इन्हें काल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना होगा। 10 सेकंड आपको मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? तो 10 सेकंड में इसका आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन 19 का। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। इसका जो सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस जो है इसमें बनेगा आपका, सबसे पहले जो इसमें आएगा क्वेश्चन 19 में, तो ये है आपका पहले नंबर पर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ लाइब्रेरी कमिटमेंट ऑन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी, चेयरमैन SR रंगनाथन। देन आएगा मैचिंग महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए सदृश अनुदान। इसके बाद आएगा फिर आपका स्पॉन्सर ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। देन आएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इनफ्लिबनेट। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है CBAD। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following organization are association with the development of public libraries? निम्नलिखित संगठनों में से कौन से सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास से जुड़े हैं? तो कौन से जुड़े होंगे? ऑप्शन ए यूनेस्को, बी RRLF, सी इनफ्लिबनेट और डी DRTC। तो कौन कौन इसमें जुड़ा है? 10 सेकंड आपको मिला है क्वेश्चन 20 में। तो कौन कौन जो है वो जुड़ा हुआ है ये इसमें पूछा गया है। तो जुड़ा हुआ कौन कौन होगा, कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 का? तो इसमें जो जुड़ा हुआ है एक तो आपका यूनेस्को है, दूसरा RRLF। तो यूनेस्को और RRLF, यूनेस्को इसकी जो स्थापना ईयर है ये 1946 और RRLF की 1972 आपकी है। और जो DRTC है ये SR रंगनाथन के द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ पर? 1962 में बेंगलोर में। नेक्स्ट इसमें जो आपका ए बी आपका सही है। ए बी जो है ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 का लास्ट क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए बी सही होगा, ए बी राइट है। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।